everyone, welcome to my YouTube channel Education Point Coaching Classes. Today we are going to discuss about worksheet 78, subject science, class 10th, and the topic is acid, base and salt. यहाँ हम करेंगे सोर्स बेस्ड क्वेश्चन. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोर्स बेस्ड क्वेश्चन? सोर्स में आपको क्या होगा कि कुछ पैराग्राफ दिया होगा एक टॉपिक से रिलेटेड, और इस पैराग्राफ के हेल्प से आपके नीचे क्वेश्चन दिए होंगे जिनको आपको सॉल्व करना है. 1 to 5 क्वेश्चन दिया हुआ है. यहाँ पे मेंशन है एनी 4 क्वेश्चन करने को. मैं 5 क्वेश्चन आपके साथ शेयर करूँगी, और एग्जाम में अगर 4 करना हो तो कोई 4 कर सकते हैं. तो इफ़ यू लुक एट टू दैट व्हाट इज दिस गिवन, दिस इज सॉइल पीएच. सॉइल पीएच आप देख रहे हो, पीएच जब इसका लो, सॉइल पीएच का जब पीएच वैल्यू लो होता है तो वो एसिडिक होता है, और सॉइल पीएच का जब पीएच वैल्यू हाई होता है तो वो बेसिक होता है. तो it is mentioned that in general heavy metal like copper, magnesium, zinc, ये अवेलेबिलिटी इसकी हाईएस्ट होती है लो पीएच पे. इसकी अवेलेबिलिटी लो पीएच पर हाईएस्ट होती है. एट दीज हैवी मेटल्स कुड बिकम टॉक्सिक, और लो पीएच पे ये हैवी मेटल्स जो होते हैं वो टॉक्सिक बन जाते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय टॉक्सिक? मतलब जो जहरीला, यू कैन से काइंड ऑफ, जो नुकसान कर सकता है, जहरीला बन जाता है. बट लाइमिंग ऑफ सॉइल कैन डिक्रीज हैवी मेटल्स अवेलेबिलिटी. अगर हम किस सॉइल के लाइमिंग कर दें तो वो डिक्रीज कर देता है हैवी मेटल अवेलेबिलिटी को. लाइमिंग क्या कहलाता है? लाइमिंग के प्रोसेस है सॉइलिंग में, जो कि सॉइल में मिलाने करने से जो प्लांट्स का ग्रोथ जो है वो बढ़ जाता है. दैट इज़ वाई बायोसॉलिड्स आर यूज फॉर लाइमिंग फॉर द सॉइल. इसीलिए बायोसॉलिड को हम यूज़ करते हैं किस लिए? लाइमिंग ऑफ सॉइल्स के लिए. और ये बायोसॉलिड्स क्या होते हैं? जैसे हमारे वेस्ट होते हैं मटेरियल्स, बायो गोबर गैस, ये सारी चीज़ों को हम मिलाते हैं फर्टिलाइज़र में ताकि हमारा ग्रोथ जो है प्लांट्स का ज़्यादा हो जाए. नाउ इट कैन ऑल्सो कंटेन हैवी मेटल्स वाइल समटाइम्स बायोसॉलिड माइट ऑल्सो बी अ लाइम स्टेबलाइज. इसके रिजल्ट में क्या होता है? रिजल्टिंग पीएच इंक्रीज अपॉन द एप्लीकेशन. इससे पीएच वैल्यू इंक्रीज हो जाती है. अब हमने जो ऊपर यहाँ पे पैराग्राफ पढ़ा है, इसकी मदद से हम नीचे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. आप यहाँ पे देख सकते हो कि 7 पर जो है आपका जो है न्यूट्रल हो जाता है. 7 के बाद पीएच वैल्यू अगर 7 से ज़्यादा होती है तो ये बेसिक होती है, और 0 से 7 के बीच में ये एसिडिक होती है. सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अगर हम देखें तो ये है बेस्ड ऑन द डायग्राम शोन प्लांट सर्वाइव ओनली इन. किस रेंज में जो है प्लांट सर्वाइव कर पाता है? तो 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं. पहला है एसिडिक रेंज में, दूसरा बेसिक रेंज में, और फिर न्यूट्रल सॉइल, और सी दिया है अ नैरो रेंज ऑफ पीएच वैल्यू. एसिडिक में प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाता, मोर बेसिक रेंज में नहीं करता है, तो सही आंसर है आपका सी, इन अ नैरो रेंज ऑफ पीएच चेंज. ठीक है, हल्के से पीएच चेंज में ही आपका जो है वह प्लांट सर्वाइव करेगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 है कि कुछ क्रॉप्स यहाँ पे गिवन है, जैसे बर्ली, कॉर्न, ओट्स, सोयाबीन, वीट्स, और साथ में उनका पीएच रेंज भी गिवन है. तो आपने अभी ऊपर पीएच स्केल पढ़ा था. इस स्केल के हिसाब से आपको क्या बताना है? यू हैव टू टेल द रिकमेंड पीएच रेंज फॉर वीट. वीट का रिकमेंड पीएच स्केल क्या है? तो अगर आप वीट को देखो तो ये 6.3 और 6.5 है, जो 7 के बहुत करीब है, और 7 पे ये न्यूट्रल हो जाता है. तो हम ये कह सकते हैं कि ये 4 ऑप्शन दिया है: हाईली एसिडिक, स्लाइटली एसिडिक, हाईली बेसिक, स्लाइटली बेसिक. क्योंकि ये न्यूट्रल के बहुत करीब है, इसलिए हम ये स्लाइटली एसिडिक होगा. सो इसका करेक्ट आंसर इज स्लाइटली एसिडिक. नाउ थर्ड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन में कि न्यूट्रिएंट लाइक आयरन, कॉपर, जिंक, मैग्नीशियम आर मैक्सिमम अवेलेबिलिटी टू द सॉइल एट. किस पर मैक्सिमम अवेलेबिलिटी होती है? मैंने ऊपर भी पढ़ा, जब अभी लो पीएच होता है तो अवेलेबिलिटी मैक्सिमम होती है. तो इसका करेक्ट आंसर है बी. नाउ लेट अस कम टू द फोर्थ क्वेश्चन. फोर्थ क्वेश्चन में पूछ रहा है व्हाट इज बायोसॉलिड. फर्स्ट है दे आर द न्यूट्रिएंट रिच ऑर्गेन मटेरियल. सेकेंड आर रिच इन फर्टिलाइजर एंड स्टिमुलेट प्लांट ग्रोथ बाय सॉइल अमेंडमेंट.
बिल्कुल कि जब प्लांट के ग्रोथ के लिए सॉइल में हम कुछ जो चीज़ मिलाते हैं रिसाइकल्स ऑफ फर्टिलाइजर, वो बायोसॉलिड कहलाता है। थर्ड दिया है ऑल्सो इन्हांस द लाइक्लीहुड ऑफ ग्राउंड वाटर पोल्यूशन ऑफ नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। तो ये सही नहीं है, ये इंक्रीज नहीं करता। तो हमारा पहला और दूसरा सही है। तो अगर हम इसमें देखें तो सही ऑप्शन हमारा दिखता है व्हाट इज़ ट्रू फॉर बायोसॉलिड। सो यू कैन गेट द ट्रू आंसर इज दिस, पहला वाला आर न्यूट्रिएंट रिच ऑर्गेनिक मटेरियल, सेकेंड वाला रिसाइकिल ऑफ फर्टिलाइजर एंड स्टिमुलेट प्लांट ग्रोथ बाय अ सॉइल अमेंडमेंट। तो ये बोथ 1 and 2 इज करेक्ट। नाउ लेट लुक एट टू द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। हियर यू कैन सी दैट question number 5, the soil become dash when pH is more acidic than the desired। soil कैसा हो जाता है, desired value, use the appropriate word for the complex। तो आपका soil अभी आपने पढ़ा जब pH आपको बहुत एसिडिक होता है तो soil न तो फर्टिलाइल होता है, न यूज़फुल होता है और न ही न्यूट्रल होता है, बल्कि वो टॉक्सिक हो जाता है, यूज़ करने लायक नहीं हो जाता है। तो इसका सही आंसर है टॉक्सिक। और यहाँ आपको नीचे देखिए पीएच स्केल मेंशन है, ये सारा पीएच स्केल है जिसमें 7 आपका न्यूट्रल होता है, 0 से लेकर 2 के बीच में यहाँ आपका एसिडिक होता है और 8 से लेकर 14 आपका बेसिक होता है। तो ये बेसिसिटी को शो करता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट ऑफ टुडेज वर्कशीट। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन राइट ऑन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।